हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है, हमने रेशनल फंक्शंस की ग्राफ बनाने के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने अलग अलग रेशनल फंक्शंस के ग्राफ बनाए हैं। तो उसी में नेक्स्ट पार्ट है हमारा फंडा 6। फंडा 6 क्या है कि जो रेशनल फंक्शन है वो हमारा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, लेकिन जो ये डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर में रूट्स हैं। और फंडा 5 के अंदर हमने पढ़ा है कि लीनियर बाय डिनोमिनेटर तो था लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं थे, पर इस वाले फंडे के अंदर क्या है, रूट्स हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो, अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो लीनियर में हमने लिखा 2x + 1 और क्वाड्रेटिक में हमने लिखा x² - 3x + 2। तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, इस डिनोमिनेटर के अंदर रूट्स हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बच्चों, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हमें यहां पर कुछ चीजें निकाल लेनी चाहिए। तो यहां हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो तुम इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालोगे तो y = कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में x² का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। फिर हम इसके वर्टिकल असिम्प्टोट निकालेंगे। तो वर्टिकल असिम्प्टोट कैसे निकलेगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 है यहां पर, तो यहां से इसके रूट्स निकलेंगे प्यारे बच्चों। तो कितने हो जाएंगे, देखो जरा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - के 1 और x - के 2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके कितने रूट्स निकले, 1 और 2। ओके, अब हम इसमें क्या निकालना है, अब इसमें हमें निकाल लो कि ये 0 पर कितनी वैल्यू दे रहा है। तो 0 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, x को 0 करेंगे 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने निकाल के रखी हैं। इसी तरह से अब हम एक बात और निकालेंगे कि जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम इसी फंक्शन को इसी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के बराबर रख देंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही y होता है और y को हमें 0 रखना है। तो पता चलेगा कि x इस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। तो चलो देखो, ये जो 2x + 1 बाई x² - के 3x + 1 है, इसको मैंने 0 रखा। तो डेफिनेटली यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 0 में चला जाएगा और 2x + 1 = 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो यहां पर क्या क्या मिला हमें, तो हमें मिली एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट वो 0 है। इसका मतलब x एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन ही कितनी होती है प्यारे बच्चों, y = 0 और y एक्सिस यहां पर है। तो हमें इसमें मिले 2 वर्टिकल असिम्प्टोट कितने मिले, 1 और 2। इसका मतलब 1 यहां से जा रहा है तो 2 कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो ये 2 हमारी क्या हो गई, वर्टिकल असिम्प्टोट हो गई। तीसरा, 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, तो 0 पर वैल्यू दे रहा है हाफ। तो इस वैल्यू को हमने यहां, अगर ये 1 है प्यारे बच्चों, तो हाफ हमने यहां पर मार्क कर लिया। तो जो ग्राफ बनेगा इसका वो यहां से भी जाएगा और इसको रेस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को ये हमेशा रेस्पेक्ट करता है और वर्टिकल असिम्प्टोट को भी रेस्पेक्ट करता है। तीसरा,
कि ये जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, -1/2। तो अगर ये -1 है तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ बनेगा कैसे इसके बाद, ठीक है। तो हाँ, इसमें एक चीज और आपको निकालनी होती है कि इसका नेचर निकालना है, ये कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। तो वेवी कर्व लगाते हैं। तो वेवी कर्व के लिए क्या करेंगे, 2x + 1, इसको फैक्टराइज कर लिया, x - के 1 और x - के 2। तो यहां पर हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, यहां हमें मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है -½ जब हम इसको 0 करते हैं, एक मिल रहा है हमें 1 और एक मिल रहा है हमें 2। तो हमें इंटरवल चेक करना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा और किस इंटरवल में ये नेगेटिव रहेगा। तो प्यारे बच्चों, -½ से छोटी वैल्यू रख दो। अगर मैं -1 रखता हूं तो न्यूमरेटर मेरा माइनस हो जाएगा, -1 रखने पर -2 + 1 -1, -1 रखने पर ये नेगेटिव और -1 रखने पर ये भी नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये कितना हो जाएगा, -1 रखने पर नेगेटिव। तो 3 बार नेगेटिव हुआ तो माइनस हो जाएगा। -½ और 1 के बीच में क्या रहेगा, -½ और 1 के बीच में 0 आता है, ठीक है। तो 0 जब हम यहां रखेंगे तो 0 0 0, तो नीचे पॉजिटिव हो गया, ऊपर भी पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, 1 और 2 के बीच में 1½ आता है, तो 1½ यहां रख देंगे, 1½ रखेंगे यहां पर, ठीक है। 3/2, तो ये कटेगा तो पॉजिटिव हो गया। 3/2 से 2 कटा, 3 + 1 4, 3½ यहां रखेंगे, 3½ यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया, ये भी हाफ आ जाएगा, ठीक है। 3/2 पे ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हुआ क्या, ये पॉजिटिव बट ये वाला पॉजिटिव। मैं रख रहा हूं यहां पर 1½ पे पॉजिटिव, 1½ पे पॉजिटिव और 1½ पे पॉजिटिव। ये यहां ये वाला 1½ पे नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2 से बड़ी वैल्यू रखो, 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ग्राफ का जो नेचर रहेगा ऐसा रहेगा, इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को रेस्पेक्ट करेगा तो ग्राफ बनेगा कैसे, यहां तक ग्राफ नेगेटिव रहना है, -1/2 तक ग्राफ नेगेटिव रहना है, -∞ से। तो ग्राफ इसको रेस्पेक्ट करेगा, नीचे आएगा, फिर यहां तक नेगेटिव है, फिर ग्राफ पॉजिटिव रहेगा 1 तक, x = 1 तक। तो पॉजिटिव है तो ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन ग्राफ यहां पर -1/2 से 1 में पॉजिटिव हो गया, लेकिन 1 से 2 में कैसा ग्राफ है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या होगा, नीचे से ऊपर आएगा, फिर नीचे चला जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा और फिर से नीचे चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फिर से पॉजिटिव है 2 के बाद। तो 2 के बाद अगर ये पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा और ग्राफ हमारा सीधे ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को अप्रोच करने जाएगा। देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं बच्चों, यहां ये हो गया, ठीक है, ये जाएगा। नाउ दिस इज द ग्राफ। तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा हो गया। ये मेरा फंडा 6, जब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट्स हैं, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और यहां पर फंक्शंस बदलते चले जाएंगे, ग्राफ लमसम कुछ ऐसा ही बनता चला जाएगा। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे और आपके सारे इस फंडे के जितने भी ग्राफ हैं बनते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू।